अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। तो न किसी ने आपको पहचाना, न आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी हुई है, जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है? तो उसने कहा, जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या जिक्र है, उनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कै बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ और मुझको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे, उनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई हज़रत उज़ैर हैं तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखों में रोशनी आ गई और उसका फालिज ठीक हो गया। फिर उसने गौर से आप अलैहिस्सलाम को देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ला में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ऐ लोगों, बिलाशुबा ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने भी बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का निशान था जो चांद की शक्ल का था। चुनाचे आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो निशान मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात ज़बानी याद थी। अगर आप उज़ैर हैं तो ज़ुबानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात शरीफ पढ़कर सुना दी। बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ सही पढ़ी है या नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है, जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक वीराने में अंगूर की बेल की जड़ में तौरात शरीफ की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदही कर दो तो मैं तौरात शरीफ की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात शरीफ पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनाचे लोगों ने तलाश करके और ज़मीन खोद कर तौरात शरीफ की जिल्द निकाल ली तो हर्फ ब हर्फ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीब व गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक ज़बान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। चुनाचे उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया। माज़ल्ला, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदा पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। माज़ल्ला, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद की इस सूरत बकरा में इस वाक़े को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है। तर्जुमा, या क्या तुमने उस शख्स को ना देखा जिसका एक बस्ती पर गुजर हुआ
اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ عز و جل انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ عز و جل نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ درس ہدایت نمبر 1، ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور انگور کا شیرہ خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 2، بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ عز و جل اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے، واللہ اعلم۔ آپ جڑے رہیں ہمارے YouTube چینل کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔